नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग हमें नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ HBR स्टडी पॉइंट पर। तो मेरा नाम ब्रजवान कुशवाहा है और मैं आज से आप सभी के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बेसिक टू बिल्कुल जीरो से लेकर अपर लेवल तक की, मतलब जीरो से लेकर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक की इंग्लिश आपके लिए सिखाई जाएगी इस चैनल पर। इसलिए HBR स्टडी पॉइंट से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलें। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे क्या, बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो बेसिकली हर लैंग्वेज का एक बेसिक पॉइंट होता है। जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, वर्णमाला। ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या आती है, वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो आप सभी को पता होगा कि अल्फाबेट में क्या क्या होते हैं, ABCD से लेकर कहाँ तक, जेड तक। तो तुमसे बात करेंगे ABCD यानी अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो वो लेटर्स कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें से पहली कैटेगरी क्या है, वोवेल्स, और दूसरी कैटेगरी क्या है अपनी, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स में 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी सभी जितने रहते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी क्या कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं और बाकी सभी क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो बाकी बचे हुए आप सभी को पता होगा, वैसे भी हम लिख दे रहे हैं एक बार। क्या होगा, ए के बाद क्या आता है, बी, सी, डी, डी के बाद क्या आता है, ई, लेकिन ई क्या है, वोवेल्स है। इसके बाद क्या आएगा, एफ, जी, एच, आई। सॉरी, आई क्या है अपना, वोवेल्स है। आई के बाद क्या आता है, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ भी क्या है, वोवेल्स है। तो वोवेल्स, ओ के बाद क्या आएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी एटसेट्रा। और भी आगे जी के बाद क्या आएगा, आगे यू, वी, यू क्या होगा हमारा, वोवेल्स होगा। ई के बाद क्या आएगा, वी, फिर आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। ये बाकी सभी क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि वोवेल्स की संख्या कितनी होती है तो 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या क्या होती है, तो वो आप सभी को इतनी मैथ तो आती होगी कि अगर टोटल वर्ड कितने अपने 26 हैं तो 5 क्या है अपने वोवेल्स हैं, तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होगी, 26 में से 5 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 26 में अगर 5 को माइनस किया तो कितने बचेंगे। हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं कि वोवेल्स अपने जितने होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सभी जितने बचे हुए हैं वो क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट। तो हम एक बात बिल्कुल ही क्लियरली तुम्हें बता दें, जब तक तुम्हें वोवेल्स की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तब तक तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख सकते हो। जैसे अगर तुम हिंदी में पढ़ते हो कोई भी अक्षर या हिंदी पढ़ना सीखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि अपन को मात्राओं की नॉलेज होना बेसिकली बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए वोवेल्स की भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आपके लिए बता दिया, कुछ टाइम बाद हम एक शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, जिससे हम बताएंगे वोवेल्स का यूज कैसे कैसे होता है, कि मतलब ए को कब क्या पढ़ते हैं, ई को कब क्या पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अपन को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की जानकारी होगी। अब इसके बाद जो सेकंड मेन इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगला टॉपिक अपना कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच सभी को पता होगा कि कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना तुम जो भी तुम्हारे लिए सेंटेंस दिया जाएगा, जो भी वाक्य दिया जाएगा उसको तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, उस सेंटेंस का पोस्टमार्टम बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो जब तक तुम्हें सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना नहीं आएगा तब तक तुम सेंटेंस में हर एक एक्स्ट्रा जानकारी को नहीं समझ सकते। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम सिर्फ उनके नाम बताएंगे और अगली वीडियो में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में उस पार्ट ऑफ स्पीच को पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है अपना, नाउन, NOUN, नाउन। सेकंड क्या होगा, प्रोनाउन,
थर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। फोर्थ क्या होगा, एडवर्ब। चलो अब तुम लोगों से पूछते हैं इसके बाद और भी पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइएगा कौन कौन से होते हैं, बताना जरूर। देखो कि आगे हम आगे जो हम बढ़ेंगे वीडियो में तो हम बताएंगे तो जरूर तुम्हारे लिए क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, एडवर्ब के बाद क्या आता है तुम्हारा, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया और एडवर्ब हो गया, फिर आएगा तुम्हारा प्रीपोजिशन। क्या हुआ, प्रीपोजिशन। फिर 6 नंबर पर क्या आएगा प्रीपोजिशन के बाद, कंजक्शन। क्या आएगा, कंजक्शन। क्या आएगा, कंजक्शन। फिर क्या आएगा, इंटरजेक्शन। क्या आएगा, इंटरजेक्शन। अब जल्दी से एक का नाम और बताइएगा क्या क्या है उसमें भी, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो 8वें नंबर पर जो तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो तुम्हारा है वर्ब। क्या है, वर्ब। तुम्हारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 में कौन कौन से तुम्हारा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 जी होंगे। अब देखो नाउन क्या होता है, देखो नाउन होता है, अगर तुमने पहले भी पढ़ा होगा 1 से 8 तक या और पहले भी पढ़ा होगा कभी, तो उसमें हमें एक चीज डेफिनेशन जरूर याद रखनी होगी जो सभी को रटी रहती है कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। सभी में रटी हुई। मैं कभी भी आप सभी के लिए डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि नाउन होता क्या है। तो नाउन को हम बेसिकली बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। अपने आसपास जितनी भी थिंग्स या जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, नाउन। जैसे हम अपने हाथ में क्या लिया, मार्कर। मार्कर क्या है, नाम है। मार्कर क्या है, नाम। इसलिए ये मार्कर क्या है, नाउन है। हमने कहा है यहाँ पे बोर्ड। बोर्ड क्या है, बोर्ड भी नाम है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। तो सेकंड अगर और भी बात करें, जितने भी तुम्हारे आसपास वस्तुएं वगैरह होती है वो सभी क्या होती हैं, तुम्हारी नाउन होती है। सेकंड क्या होता है तुम्हारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जी हम बेसिकली बता रहे हैं अभी, जो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग वीडियो में जब एक पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो उसकी तुम्हें डीपली जानकारी दी जाएगी। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन की बात करें तो ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं थोड़े थोड़े से, जैसे कि तुमने सुना होगा टू हो गया तुम्हारा, इन हो गया, ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, विथ हो गया। ये सभी वर्ड तुम्हारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन में जैसे तुमने अगर कभी देखा होगा कंजक्शन क्या होता है, बट हो गया, जैसे क्लोज हो गया तुम्हारे, फ्रेज हो गया। ये सभी आगे चल के बताएंगे। क्लोज, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वह होता है जो सडनली एक्सप्रेस होने वाली घटना होती है। जैसे हमने मैच जीता, हम मैच खेलने का बोलेगा हुर्रे, वाओ, ब्रावो। ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। वर्ब के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वर्ब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वर्ब जो भी तुम काम करते हो वो सभी क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे खाना, पीना, हंसना, बैठना, उठना, रोना, ये सभी क्या कहलाते हैं, वर्ब। तुमने थोड़ी सी जानकारी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में दे दी है। अब जो अगली वीडियो आएगी उस अगली वीडियो में तुम्हें बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन सभी से एक ही गुजारिश है, कृपया करके इस चैनल को यानी कि HBR स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।